हसन निसार। तो मुझे शो में बुला रहे हो या शो से निकाल रहे हो? हसन निसार, 100वीं मंजिल पे नहीं खड़ा मैं, और हसन निसार कोई काका नहीं है जो पिंड के मेले में गवाच गया। अल्लाह ना करे कि आप गवाचे, आप तो पूरी कौम को रास्ता दिखा रहे हैं। बस एक दफा मेले में मैं वाकई गवाच भी गया था। अच्छा, फिर मैंने अब्बा को लोकेशन सेंड की। उस दौर में कब लोकेशन थी, कहाँ लोकेशन थी? ओए, तुम्हें क्या पता, सादा लोग हो तुम, अगर इतने भी सादा नहीं हो। ओए, जहाँ मैं खड़ा था वही लोकेशन थी। अच्छा। ओए, उस वक्त मैंने जुबानी सेंड की थी, अब मोबाइल में सेंड होती है। हाँ। ओए, वो तो मैंने अब्बा जी को आवाज मारी, अब्बा जी मैं इधर हूँ। वो कहते हैं किधर है? और मैंने कहा कतलम्बे वाली दुकान के पास हूँ। वो असल में कतलम्बा सामने होता है, मैं छुप जाता हूँ। जब वो यूं घुमा के रखता है तो मैं नजर आता हूँ, मैं आपके सामने हूँ। फिर बहरहाल वो मुझे मिले, उंगली पकड़ के ले गए, हम फिर वहां से निकल गए। नहीं, फिर आपने बड़ों को, बुजुर्गों को कहना था कि आपको कतलमे वाली दुकान के सामने ना लेके जाया करें, कुलचे वाली दुकान के सामने लेके जाया करें। वाह शैम्पी वाह, सही प्रमोशन कर रहे हो अपने कारोबार की। तो और क्या, आपके कारोबार की प्रमोशन करूं? आप एक बात ज़हन में रखिए निसार साहब, जब तक हमारे नान नहीं ना आते थे, आपके तिक्का कबाब बिकते नहीं थे। ओए जुनेद, ओए इसे समझाओ। ओए जुनेद। हसन साहब, आप खुद ही बता चुके हैं कि दौरे इब्तिला में आप कबाब लगाते थे। हाँ, तो मेहनत करते थे, ऐसी ऐसी कौन सी बात है इसमें? क्या है, इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें उसे तरक्की की मनाजिल नजर आए। नहीं, आप सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, आप तो हसन भाई एक माहिर मईशत भी थे। आपने सऊदी अरब में जाके कारोबार की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए थे। ओए, सऊदीया तो तुम भी गए थे ना, तो फिर क्यों छोड़ आए? आप बताएं क्यों छोड़ गया है? ओए, काढ़े में अचार बना के सऊदीया लेके बेचने गए थे, वहां पकड़े गए और आवाजें लगाता था, अचार है, अचार है, काढ़े का अचार है। मैंने तो सुना है कि सऊदी अरब में आपका बिजनेस था, अचार, मसाले, मुरब्बे। ओए, मुरब्बे तो हमारे खानदानी है। अच्छा हसन साहब, आप मुझे ये बताएं, आप हर वक्त चिल्लाए हुए, उकताए हुए, बल्कि गुस्साए हुए क्यों रहते हैं? गुस्साए हुए। हाँ, और ये ना कहना बुलाए हुए, क्योंकि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। ओए, तुम्हारे शो में एज गेस्ट हूँ। और सुन लो बीबी कि मैं गुस्से में क्यों रहता हूँ। क्या मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी है कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, ये इतना जोर क्यों लगा दिया आपने? ओ पे। ओए, किसान भी तो देखो कितने सारे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। ओए, मैं चाहूं भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। वाह वाह। ओए, इसलिए नहीं कि गाना नहीं आता, ओए गाना आता है। ओए, मुझे कहते हो गाना नहीं आता? ओए, जिसका सारा बचपन पेजी के साथ गुजरा हो उसे गाना कैसे नहीं आता? वैसे हसन भाई, मैंने देखा है माशाल्लाह कि आपकी इतनी हमागीर शख्सियत है, मौसीकी, खेल, मईशत, सियासत, तारीख, मतलब कोई शोबा आपने छोड़ा नहीं है। ओए, शराफत से, तमाज़त से, लताफत से, उन उल्फतों से वो गलियां सुनसान हो गईं जिस गली में कोई है ही नहीं। किधर चले गए सारे? सारे इधर ही हैं। बात ये है, बात बड़ी सादा है जुनेद। वैसे जुनेद, ये बताओ, पिंड में तुम्हें जुनेदा जुनेदा कहते थे या जेदा कह के पुकारते थे? मेरा नाम जुनेदा भी नहीं था और जेदा भी नहीं था। तो फिर निकनेम क्या था आपका? टीपू। हाँ, अच्छा, यानी तुम टीपू हो तो ये साथ मीर सादिक बैठा है। ओए, टीपू की तो अंगूठी तुम्हारे साइज की होती थी। ये तो तुम पिंड में खेलते खेलते टीपू गरम नाम टीपू रख दिया। हसन भाई, आप जानते हैं ना कि मैं आपका कितना बड़ा फैन हूं। अरे, फौरन फैन बन गए। अभी देखा तुमने, मैं अभी चार्ज ही हुआ हूँ, गर्म ही हुआ हूँ, तो तुम साथ फैन बन गए। लेकिन नहीं, ओए, फैन तो अच्छे लगते हैं गर्मियों में, सर्दियों में तो हीटर अच्छा लगता है। ओए, आई डोंट वांट एनी फैन राइट नाउ। आप डर गए? ओए, यहाँ नकली बैठा है। ओए, एक बात बताओ, असली के साथ तुम ऐसे बात कर सकते हो? गलती तो भी सही है। बात बड़ी सादा है, मगर इतनी भी सादा नहीं है। आता माजी सटक ली। सर, आज तो आप अजय देव निसार बन गए हैं। थैंक यू। ओए जुनेद, एक बात तो बताओ जी, कभी खुद को तलाश किया है, कि खुद को झंझोड़ा है, कभी खुद से बात की, कभी खुद से पूछा, कभी खुद से खुद कलामी की है, कभी शीशे में खुद खड़े होके देख के खुद को पूछा है ये मेरे बाल किसके हैं? ओए,
ओए तलाश की है कभी अपनी? कभी अपने आप नु पढ़े ही नहीं। ओए जब मैं सामने बैठा हूं तो ये शायरी ना करो, सवाल करो मुझसे। सवाल ही कर रहा हूँ सर आपसे, सवाल ही पूछा था सुहाना ने आपसे बहरल कि आप हर वक्त उकताए हुए क्यों रहते हैं? मैं सही बताऊं जुनेद, मेरा तो अब दिल ही नहीं होता बोलने। सर बताएं तो सही ना, उसने सही सवाल किया कि आप इतने उकताए क्यों रहते हैं। ओए दुख है इन लोगों का, उकताहट नहीं। काश ये कौम मेरी उकताहट समझ जाए, ये लौंडे मेरे पैर दबाना शुरू कर। मैं जाऊं तो कहाँ? मैंने अब सोच लिया मैं खुद को तलाश करूंगा। अच्छा ये बताएं, अपने आप को कहाँ तलाश करेंगे? जी स्टोर रूम में। ओए बड़े लोग कहाँ अपने आप को तलाश करने निकले थे? जंगलों में, बेआबानों में, वन में। मैंने सोच लिया मैं अपने आप को तलाश करने जाऊंगा जंगल में। बल्कि मैं 1-2 दफा गया था। अच्छा फिर क्या हुआ? और जब आप जंगल में कुछ तलाश करने जाते हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या है भला पता है? क्या जी? वहां कोई ये पूछता नहीं कि थे की लबदा फिरदा है। ये पूछने वाला कोई नहीं होता। और तलाश हमेशा याद रखना मुकम्मल तभी होती है जब वो मुकम्मल ना हो। क्या बात है। और वो कहावतें बनी हुई हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? ओए मैंने देखा है। और एक बात बताऊं जुनेद, मोर को नाचते हुए मैंने आम लोगों की तरह नहीं देखा। अच्छा मैंने आराम से गांव तक ये लगा के टेक लगाई है फिर देखा है। और वो किस गाने पे नाच रहा था? किस पे? नसीबों के। ओए, बहरहाल उसकी एक ही आवाज थी, मुझे समझ नहीं आई। मैं सुना देता हूँ। ओए इस जमहूरी निजाम का मातम करो, इस पे मातम करो। ओए ओए गौर करो उसकी कूक में क्या दर्द छुपा है कि मेरा बेटा इस निजाम में रहते हुए एमएनए क्यों नहीं बन सकता? ओए पूछो उससे। क्या बात। ओए इसकी कूक समझने की कोशिश करो। ओए कभी गौर किया है कि कितनी कर्ब में गुजर रही होगी उस टार्जन की जिंदगी? अरे जंगल में जानवरों के साथ एक इंसान रह रहा है। और अंदाजा लगाओ कितनी ठंड होती है जंगल में, बेचारा यूं भी नहीं कर सकता। मैंने पूछा ऐ इब्ने आदम, ये जंगल में क्यों रह रहे हो शहर छोड़ के? कहता है शहर च मेरा 35,000 से गुजारा नहीं होता। वाह वाह वाह। मैंने उसकी वो सुनी है। सर अगर तुसी ऐ ना कर दे, पिछली गल तो बहुत बड़ी सी। ओए ओए बेटा बाल बनाना छोड़ो, एक और बात सुनो जो मैंने जंगल से सीखी है। ये क्यों इकट्ठे होते हैं कहाँ? रल के खाना होता है ओए ओए इसी तरह हमारा ये निजाम रल के खा रहा है। ये इसकी डिफेक्शन है। मैं वो मोर हूं जो इस निजाम को एक्सपोज कर रहा है। और जुनेद जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ओए और तुम लोगों को इंटरव्यू करना नहीं आता। एंड में कहते हैं कौम के लिए कोई पैगाम दें। जी जी देख रहे हैं हम। मैं पैगाम देता हूँ जाते जाते। मैं दरिया को कूजे में बंद करने लगा। जी प्लीज आंखें बंद कर लो सारे। तुझे आइटम कर लगे होगे। जी पशेमा गुल हंजार, तू बता रुपए दी कीमत एक था क्यों नहीं टिक दी? फिर मैं तेन पूछा किस भाव विक दी? किस भाव विक दी? किस भाव विक दी? किस भाव विक दी? सर ये इतनी बार पा क्यों कर रहे हैं? ओए तुम ये ना समझ लो कि पा डिग पे है। कभी यहाँ मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। ओए वक्फा ही तो नहीं हो रहा इस मुल्क में। ओए